रोके उन्हें। ये एक मिनट, ये मत करें प्लीज। यूं ऐद और दिल के दरमियान मेरी जात को मत लटकाएं। नहीं, बहुत बहुत मुश्किल फैसला है ये। मुझे वक्त चाहिए। मसला वक्त का नहीं है, मेरे दिल का है। अगर देर लगी तो ये रुक जाएगा। वाह 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 वाह, आज तो बड़े मेकअप हो रहे हैं। क्या बात है? क्यों तो जा, क्यों बताऊं? अगर कोई बात होगी भी तो चल जा, मोरे बुला रही थी, उनको कोई काम है। अच्छा, तो तुम्हें अपने दुखड़े सुनाते वक्त सनोबर की याद आ जाती है, और जब तुम्हारे दिल में चोर हो तो तुम मुझसे छुपाने लग जाती हो। कैसा चोर? वो तो अब मुझे तुम बताओगी ना। तो आ जाएगा लड़की। रुको, कुछ पूछना है तुमसे मुझे। कामों में लगकर भूल ही गया था। शहर से एक डॉक्टर आया था, क्या बताया था तुमने उसे? मैं किसी डॉक्टर वाक्टर को नहीं जानती, मुझे याद नहीं है। मैं याद करवाता हूँ, किस्सा ज्यादा पुराना नहीं है। वो डिस्पेंसरी में खजस्ता के साथ डॉक्टर आए थे, याद है ना? छोड़ो ना कान, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ने। क्यों छोड़, पूछूंगा मैं। हाँ बोलो। उस दिन तुमने खास तौर पर दरगजई को बुलवा के चाय भिजवाई थी, खुद क्यों नहीं गई? शेर काका को क्यों नहीं कहा? बताओ, किसने कहा था दरगजई को भेजो? मैं क्या पूछ रहा हूं, चुप क्यों? मेरी बात का जवाब दो। वो एक डॉक्टर नहीं आई थी उनके साथ, उसने मुझे एक बात कही थी। क्या बात? वो कह रही थी कि वो उसे खजिस्ता के मंगेतर को देखना है, आखिर वो भी तो देखे कि वो कैसा लगता है और वो क्यों उसे रिहाई चाहती है। रिहाई? कैसे रिहाई? खजिस्ता पढ़ाई के बाद वहीं पर रहना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो शहर में अपना घर बसाना चाहती है। उसे दरगज़ई नहीं पसंद। क्या बकवास कर रही हो? लाला, मैं सच कह रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ जो उसने मुझे बताई थी बात। वो दरगज़ई से प्यार नहीं करती है, वो बल्कि वो डॉक्टर नहीं, इसीलिए बहाने बहाने से चाहती थी कि मैं दरगज़ई को बुला लूं ताकि वो उसे प्यार से समझा ले। लाला, तुम जुल्म मत करो खजिस्ता पर, उसको करने दो जो वो करना चाहती है, उसे अपना घर बसा लेने दो। चुप! आज जो ये तुम्हारे मुंह से निकला, अगर ये दोबारा निकला तो काका से कह के काल खिंचवा लूंगा तुम्हारी। लड़की दबाओ यहाँ से, दबाओ। कुछ भी बोल देती है, ना समझ है ना कान, कुछ भी बोल देती है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये तुम इतनी लंबी लंबी कॉल्स करके मुझे नौजवानों पे लेक्चर देते थे, इसका मतलब ये है कि तुम मेरा माइंड सेट कर रहे थे?
सोभिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? बताओ मुझे, क्या समझने की कोशिश करूं? मेरी बेटी हादी के नाम पर 5 सालों से बैठी हुई है और तुम आज मुझसे ये कह रहे हो कि दोनों के जहन नहीं मिलते? जब रिश्ता तय कर रहे थे तो उस वक्त जहन कहाँ चले गए थे? समझने की कोशिश करो कि हादी इस रिश्ते के लिए कभी मेंटली तैयार ही नहीं था। तुम्हारी गलतियों की सजा मेरी बेटी क्यों भुगते? मेरे ससुराल वाले भी तो मुझसे सवाल करेंगे ना, पूछेंगे मुझसे, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें कि 5 साल से हादी के नाम पर मेरी बेटी बैठी हुई थी और आज मेरे भाई ने मुझसे ये कह दिया? सोभिया, समझने की कोशिश करें। शहरयार ने पूरी कोशिश की है हादी को समझाने की, लेकिन वो इस शादी के लिए राजी ही नहीं है। तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर है। पता है तुम लोगों का मसला क्या है? तुम लोगों का मसला ये है कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, इसलिए तुम लोगों को अंदाजा नहीं है जिन बेटियों के रिश्ते टूटते हैं ना, उनकी माँ पे क्या गुजरती है। मैंने आयमा को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है सोभिया। अगर तुम उसे अपनी बेटी समझते ना तो उसके जज्बात, उसके एहसासात का ख्याल रखते। इतने साल वो तुम लोगों के पास रही है, अरे किसी अंधे को भी हादी के लिए उसकी मोहब्बत नजर आ जाए, तुमने क्यों नहीं महसूस की? ठीक है, मैं आज ही इन दोनों का निकाह करा देता हूं, लेकिन अगर वो खुश ना रहे और उसे उसके हुकूक ना मिले तो मुझसे कोई शिकवा ना करे। मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूं, इसलिए आने वाले कल की तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज समझो। मैं तुम्हारी बात को समझ गई, बल्कि बहुत अच्छी तरह से समझ गई। मैं आज के बाद इस घर से और तुमसे मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं। अब दोबारा कभी अपनी बहन मत कहना मुझे। सुन, माँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, मैंने नहीं जाना कहीं पे भी। खोलो दरवाजा। आर यू इन योर सेंसेस? तुम अब भी यहां रुकना चाहती हो? मैं तो समझ रही थी कि मेरे कहने से पहले ही तुम ये कह दोगी कि मुझे यहां नहीं रुकना। लावारिस हो तुम, क्या कोई है नहीं तुम्हारा? कह दिया जो कहना था आपने, यहाँ भी और कुछ कहना बाकी है। तुम क्या समझ रही हो कि मैं ये मजाक कर रही हूं कोई? मामा, आप जानती हैं कि मेरे फर्स्ट पार्ट के एग्जाम्स हो चुके हैं और सेकंड के अभी तैयारी कर रही हूं। मैं इस चीज को बीच में छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा, ये सब कुछ वहां भी हो सकता है। मैं तो तुम्हें लंदन भेज रही थी, लेकिन तुम स्टूपिड की वजह से, सिर्फ उस स्टूपिड की वजह से ना तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है। बस अब बहुत रह ली तुम यहाँ पर। अपना सामान पैक करो, मैं सीट्स बुक करा रही हूँ। मैंने आपको कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी कहीं पे। मामा, अगर आपने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। किसके लिए? किसके लिए जान दोगी अपनी, ये तो बताओ मुझे जरा। वो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, उसके लिए इतनी जज्बाती हो रही हो तुम? हाँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहती, मैं इधर ही रहूंगी। आपने जहां जाना है आप जाएं मामा। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मुझे अपनी कभी मां मत कहना। सुना तुमने? आप क्या चाहती हैं? मैं इस घर में ना रुकूं? ठीक है, मैं नहीं रुकती इस घर में, मैं हॉस्टल चली जाती हूँ, लेकिन मुझे अभी पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाना मामा। मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगी। अब जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत सुन ली तुम्हारी।
काका गोदाम जाके सारा हिसाब किताब देखो, लेकिन मुझे आज नहीं बताना, कल बताना है। आज ये सामने खेत में दरख्त नहीं खड़ा है, इसके साथ कौन लोग हैं? पता नहीं खान जी, एक ठेकेदार आता है, रोजाना हिसाब किताब करता है, वो चला जाता है। ठेकेदार? दाजी को पता है? दादी को पता है कि नहीं पता, ये तो मेरे इल्म में नहीं है, मगर ये जरूर पता है कि जो काम भी दरख्त करता है ना, सबके सामने करता है, चुप के नहीं करता। अगर नहीं बताया तो बता देगा। नाप माप लो, चलो कल मिलते हैं। तेरा मेहरबानी है। ठीक है, तुम जाओ गोदाम, मैं देखता हूँ। ये ठेकेदार यहाँ क्या कर रहा था? क्यों, क्या हुआ लाला? ठेकेदार से बात नहीं कर सकता मैं? वो तो ठीक है, लेकिन दरख्त के खेत पर मुमकिन नहीं है ना। तुम तो यहाँ नमाज पढ़ने वाले को जगह ना दो, ठेकेदार को लेकर क्यों खड़े थे? वो खुदाया, कैसी बातें करते हो लाला? वो उससे कोई बात करनी थी। यहाँ इमारत बनवानी है, पुरानी इमारत के साथ मिलवाना है। इमारत? जब मैंने तुमसे होटल खोलने का बोला तो तुम खाने को दौड़े थे मुझे कि मेरे खेत की तरफ कोई आंख उठा कर ना देखे। 3 मरतबा तुम्हारी वजह से सड़क का नक्शा तब्दील करवाया, अब ये कौन सी नई इमारत बना रही हो? वो लाला, वो होटल मोटल को गोली मारो। मुझे अस्पताल बनवाना है, औरतों का अस्पताल, वो ताकि खजिस्ता डॉक्टरी यहाँ पे करे, इलाके की औरतों का फायदा भी होगा। और वो डिस्पेंसरी उसके बैठने के काबिल नहीं है। मेरा एक बात बताओ मुझे सच सच, ये खजस्ता को रोकना तुम्हारी गैरत और अना का मसला है या दिल का भी मामला है? वो लाला तरक़ मर्द का बच्चा है, दिल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो गैरत हर चीज से पहले है। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखकर बात करो। वो लाला फजूल बातें मत करो, छोड़ो। कल ये ठेकेदार लोग दोबारा आएंगे, तुम दाजी से बात करो, पैसे दिलवाओ। मैं चाहता हूँ खुजिस्ता के आने से पहले यहाँ पे अस्पताल तैयार होना चाहिए, बस। क्या बोला? दरख्त के खेत पर अस्पताल बनने लगा है? वो कैसा मजाही बात है यार ये? कौन बोला तुम्हें? कल ठेकेदार मिला था, उसने बताया कि उसके भाई की दरख्त से मुलाकात हुई है, उसके साथ कोई बातचीत चल रहा है। झूठ बोल रहा होगा बड़ा। दरख्त अपना कब्र का ईंट तो खेत पर लगवा सकता है, लेकिन कोई इमारत मुमकिन ही नहीं। नहीं खान जी, मैं अभी वहां से गुजर के आया हूँ। ठेकेदार उसी के खेतों पे खड़ा था, कोई हिसाब किताब चल रहा था। तुमने किसी और से पूछे? हाँ खान, पक्की खबर ली है। वो उसकी डॉक्टरनी के आने से पहले अस्पताल खड़ा कर रहा है। अब तो गांव की औरतें बीमारी का बहाना करके घरों से निकलेगी। फिर यह खानदान कहता है कि इसका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। एक तो सड़क के लिए तीनों बाप बेटा उल्टा लटका हुआ है, और अभी ऊपर से ये अस्पताल। बहुत चालाक है ये सैफ खानदान, मतलब औरतों और मर्दों दोनों का वोट खींच रहा है। तुम एक काम करो, औरतों के जरिए गांव में खबर फैला दो। कैसी खबर खान जी?